हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। मैं कुमार महेंद्र। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। तो जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में कुल 5864 पोस्ट हैं। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका फिजिकल मेजरमेंट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके लिए एग्ज़ाम की डेट क्या है और वैकेंसीज कितनी है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको बताइए। और हम लोग दिल्ली पुलिस के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी कंप्लीट जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली पुलिस में कि दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको 12th पास चाहिए। क्या चाहिए? 12th पास चाहिए। अगर आप 12th पास आउट हो गए हैं तो इसके लिए आप क्या हैं? एलिजिबल हैं। अगर हम लोग एज की बात करें तो एज इसके लिए 18 से 25 साल, 18 to 25 ईयर, 18 से 25 साल। एज में कुछ रिलैक्सेशन भी होगा। तो अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से आता है तो इसके लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। और उसके बाद एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद ठीक है, फिर डिपार्टमेंटल अपना अलग से होगा, उसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें और इसके लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे, इसके लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। जब आपका फिजिकल होगा उससे पहले का आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम लोग फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो देखिए इसका जो फिजिकल मेजरमेंट है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट। अगर हम लोग हाइट की बात करें तो नॉर्मल हाइट की बात करें तो 170 इसकी हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर इसकी क्या चाहिए? हम लोगों को हाइट चाहिए। और हम लोग बात करें हाइट में रिलैक्सेशन की तो टोटल 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। और वह किसको मिलता है? अगर मान लीजिए कोई गढ़वाल का है, नेपाल का है, कुमायूं का है, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर हाइट में क्या है? छूट है। फिर उसके बाद एसटी का, जो कोई अगर एसटी कैटेगरी से है, शेड्यूल्ड ट्राइब से है, तो उसके लिए भी 5 सेंटीमीटर की हाइट में क्या है? छूट है। तो उसके लिए जो हाइट चाहिए वह 165 सेंटीमीटर। अगर हम लोग फीमेल की हाइट की बात करें तो जो फीमेल की हाइट है वह 157 सेंटीमीटर है। तो फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन की बात करें तो 2 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की? 2 सेंटीमीटर का छूट है। और कुछ डिपार्टमेंटल और कुछ स्पेशल है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का भी छूट है। फिर उसके बाद देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर हम लोग आते हैं, सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग इसके पाठ्यक्रम में बात करें तो इसका एग्जाम जो एसएससी कराएगा, कौन कराएगा? एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एसएससी इसका एग्जाम कराएगा। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल 100 पूछे जाएंगे। और एग्जाम की जो टाइम होगी आपका 90 मिनट होगी, अर्थात 1.5 घंटा। ठीक है, 1 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है, अर्थात 90 मिनट टोटल इसमें क्या होगा? आपका टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम का। और अगर हम लोग इस नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन की बात करें, इसके सिलेबस पर चर्चा करें तो इसमें जीएस और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और देखिए, अगर हम लोग जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन। और कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कितना हो गया? 100 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, जीएस और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ्स 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर आपका कितना है? 10 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा चल रही है इसके सिलेबस में कि इसमें इंग्लिश भी जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इसका सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जीएस या करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन कम करके वहाँ पर 10 क्वेश्चन क्या जोड़ दिया जाएगा? इंग्लिश जोड़ दिया जाएगा। अब तक दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है वहाँ इंग्लिश पूछी नहीं जाती है, लेकिन इस बार बात चल रहा है कि 10 नंबर की इंग्लिश क्या कर दी जाए? जोड़ दी जाए। अगर जुड़ जाएगी तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी होती है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर निगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग बात करें तो 1/4 है।
कितना है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। अगर देखिए हम लोग चर्चा कर लें एग्जाम डेट की, किसकी बात कर लें कि एग्जाम कब होने वाला। अभी एसएससी कल या परसों में इसके एग्जाम की डेट डिक्लेयर किया है। अगर एग्जाम बात करें तो एग्जाम इसका ऑनलाइन होगा। अब तक एग्जाम इसका ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन इसका जब एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसको सीबीटी शार्ट में इसको सीडीबी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और एग्जाम की जो डेट है इसकी 27 नवंबर से इसका एग्जाम शुरू होगा। अगर कोविड-19 पर नियंत्रण हो गया, चीज़ें कंट्रोल में हो गई, तो इसका एग्जाम आपका 27 नवंबर से शुरू होगा और 14 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आज आपकी 22 जुलाई है, तो जुलाई को हटा देते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और एक तरह से नवंबर, टोटल आपके पास 4 महीने है और 120 दिन है। और 120 दिन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो यह तो देखिए इसके सिलेबस की बात हो गई, इसके एग्जाम की बात हो गई। अब देखिए वैकेंसी डिटेल की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसीज है, एक मेल के लिए है और एक किसके लिए, देखिए फीमेल के लिए। अगर मेल की वैकेंसी की हम लोग बात करें तो मेल की टोटल वैकेंसी पुरुष की है 3433 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1681 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो 343 है। ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अगर हम लोग बात करें तो 662 पोस्ट है, ठीक है। एससी का 590 पोस्ट है और एसटी का 157 पोस्ट है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग डिटेल बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो पोस्ट है 1944 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 933 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 202 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 387 पोस्ट है, एससी के लिए आपकी 328 पोस्ट है और एसटी के लिए आपका 94 पोस्ट है। इसके बाद कुछ एक्स सर्विसमैन का के लिए भी पोस्ट है, कुछ बैकलॉग है और टोटल मिला करके जो वैकेंसीज है यह 5846 पोस्ट है। तो आपको डिटेल समझ में आ गया होगा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैसे होगा। अब इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जीएस और करंट अफेयर्स का है, तो इसके लिए अगर हम लोग देखिए एसएससी के जीएस की बात करें, देखिए एग्जाम कौन कराएगा, एसएससी कराएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराएगा। तो एसएससी का जीएस में सबसे अधिक स्टैटिक जीएस पूछा जाता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, इंडियन पॉलिटी से, साइंस एंड टेक्स से, ठीक है। तो आपको जीएस बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और जीएस का ही बहुत बड़ा क्या है, रोल है। और इसके बाद देखिए किसी का रोल सबसे ज़्यादा है तो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ्स का आपका 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर का आपका 10 क्वेश्चन। तो आपको अब तक प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितना भी जीएस का क्वेश्चन है और उस सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल इस जो शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको डिटेल पूरा का पूरा जीएस पढ़ा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगा और यहाँ पर आपको कंप्यूटर एकदम कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी दिल्ली पुलिस की, वह भी निःशुल्क और कंप्लीट पैकेज कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और आपको समझ में आ गया होगा पूरा पैटर्न दिल्ली पुलिस का। तो अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है मित्रों। तो अब मैं आशा करता हूं आपको दिल्ली पुलिस का पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग डेली इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पढ़ रही हैं, उसको आप लोग देखिए और दिल्ली पुलिस को टारगेट करके भी अब कल से क्लासेज आपको मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहिए। धन्यवाद।